हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश थिंकर में। गाइस, आज हम करने वाले हैं 16 दिसंबर का ही न्यूज़पेपर है। ये एडिटोरियल पेज है, इसकी हम करेंगे ट्रांसलेशन। हिंदी में बोलकर यहाँ पर आपको बताती जाऊँगी और जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि ऐसी वीडियो आपको हर रोज़ मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैस्कर इन सिडनी, ठीक है। मैस्कर होता है नरसंहार या फिर हत्याकांड। इन किस में? सिडनी में, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, जो अभी हाल ही में हुआ है। अभी ऑस्ट्रेलिया शुड इन्हांस मॉनिटरिंग ऑफ रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। ऑस्ट्रेलिया को क्या करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। शुड लगा है, मीन्स सुजेशन के लिए लगाया जाता है। इन्हांस होता है बढ़ाना। क्या बढ़ाना चाहिए? निगरानी। किस चीज़ की? ऑफ रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, जो धार्मिक उग्रता है या चरमपंथ है उसकी निगरानी को बढ़ाना चाहिए, ठीक है। चलिए, इससे पहले हम थोड़े से इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। मैस्कर हत्याकांड, एक्सट्रीमिज्म अतिवाद, उग्र चरमपंथ, एंटीसेमेटिक यहूदी विरोधी, एनवॉय दूत, कॉम्बैट लड़ाई निपटना, मॉनिटरिंग निगरानी, आइसोलेट अलग थलग, और परपीट्रेट अपराध करने वाला या फिर पापी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। बूंदी बीच इन सिडनी, सिडनी में जो बूंदी बीच है, कॉमा लगाकर ये बताया गया है कि वो क्या, वन ऑफ ऑस्ट्रेलियाज मोस्ट आइकॉनिक लोकेशंस। अब ये जो कॉमा दिया गया है, ठीक है, बूंदी बीच इन सिडनी, ये तो हमारा सब्जेक्ट हुआ और सब्जेक्ट में क्या क्या है? प्रपोजिशन है, ठीक है ना। और ये जो कॉमा दिया है वन ऑफ द, इसको बोलते हैं अपोजिटिव फ्रेज, मीन्स सिडनी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। पहले नहीं तो यहाँ पर विच या दैट लगा के बात होती है, लेकिन सिर्फ कॉमा लगाकर अगर बात की गई है तो मीन्स अपोजिटिव फ्रेज है। वन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का सबसे मीन्स प्रसिद्ध प्रतिष्ठित जो लोकेशन है, स्थल है, उनमें से एक है। अब ये सब्जेक्ट है और टर्न क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो पास्ट इंडेफिनिट हुआ, ठीक है। बूंदी बीच इन सिडनी, टर्न मीन्स बदल गया, इनटू अ सीन ऑफ मैस्कर ऑन December 14, ठीक है। मीन्स एक जो सीन था किस में बदल गया? नरसंहार में। कब? ऑन December 14 को। अब फिर कॉमा लगा के बताया। अब December 14 में जो हुआ उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ये भी क्या है? पॉजिटिव फ्रेज है। द फर्स्ट डे ऑफ हनुक्का, द फर्स्ट डे ऑफ हनुक्का। अब हनुक्का क्या है? एक ज्यूइश फेस्टिवल है, ठीक है, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, ठीक है। उनके उसके पहले दिन, व्हेन टू गनमैन ओपन, जब दो जो बंदूक थे, जो धारी थे, जिन्होंने बंदूक पकड़ी हुई थी, ओपन फायर, उन्होंने खुली गोलियां चलाई, एट ज्यूइश गैदरिंग, जो ज्यूइश सभा थी उसके ऊपर, ठीक है। एटलीस्ट 16 पीपल, कम से कम 16 लोग, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल थे 10 ईयर ओल्ड गर्ल एंड 87 ईयर ओल्ड होलोकॉस्ट सर्वाइवर, ठीक है। होलोकॉस्ट सर्वाइवर मीन्स, हॉलोकॉस्ट होता है प्रलय, ठीक है, जो प्रलय से बचे 87 ईयर के ओल्ड जो लोग थे वो भी मारे गए, वर किल्ड। अब यहाँ पर एटलीस्ट 16 पीपल, ये क्या था? सब्जेक्ट था, और इसका जो प्रेडिकेट है वो ये रहा। 16 लोग मारे गए, लेकिन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिखाई है कि उसमें कौन कौन शामिल थे? 10 ईयर ओल्ड गर्ल एंड 87 ईयर ओल्ड होलोकॉस्ट सर्वाइवर, वो भी शामिल थे, वर किल्ड, मारे गए, एंड 40 अदर वुंडेड, और जो 40 थे वो क्या थे? जख्मी हुए। पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, द अटैकर्स वर अ 50 ईयर ओल्ड मैन, जो हमलावर थे वो कौन थे? 50 साल के आदमी थे। हु हेल्ड, अब ये जो आदमी है उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, रिलेटिव क्लॉज को बता रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। हु हेल्ड, जिनके पास था लाइसेंस्ड फायर, ठीक है, फायर आर्म्स का लाइसेंस था उसके पास। हु हैड, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, क्लॉज है रिलेटिव, किस में है? पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है। हु हेल्ड लाइसेंस, जिनके पास लाइसेंस था, हथियार थे, एंड हिज 24 ईयर ओल्ड सन, और उसका जो 24 साल का बेटा, हु हैड बीन अंडर इन्वेस्टिगेशन, 24 साल का बेटा, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, क्लॉज है, किस में है? पास्ट परफेक्ट में है,
ठीक है ना, हु हैड बीन जो कि रहा था, अंडर इन्वेस्टिगेशन जांच के अंडर, किसके द्वारा, बाय द ऑस्ट्रेलियाज डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसी फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए वो ऑस्ट्रेलिया की जो घरेलू खुफिया एजेंसी है उसके अंडर रहा। द फादर वॉज शूट डेड बाय पुलिस, जो उनका पिता था, जो उसका पिता था लड़के का, वॉज शूट मारा गया था, मीन्स किससे, गोली से मारा गया, बाय पुलिस पुलिस के द्वारा। वाइल जबकि द सन हैज़ बीन टेकन टू हॉस्पिटल अंडर कस्टडी, जो बेटा था वो हैज़ बीन के साथ थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, ठीक है, उसे ले जाया गया था, कहाँ पर ले जाया गया है, हॉस्पिटल अंडर कस्टडी, हिरासत में लेकर, ठीक है। द अटैक वॉज द डेडलिस्ट शूटिंग सिंस द 1996 पोर्ट आर्थर मैस्कर इन तस्मानिया, ठीक है ना, ये जो अटैक था वॉज, ये डेडलिस्ट शूटिंग थी, सबसे घातक गोलाबारी थी, कब से लेकर 96 पोर्ट आर्थर मैस्कर, जो पोर्ट आर्थर नरसंहार के बाद तस्मानिया में, ठीक है ना, उसके बाद से ये बहुत ही ज़्यादा क्या थी, घातक गोलाबारी थी। इन विच जिसमें 35 पीपल वर किल्ड, क्लॉज है, ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि जिसमें 35 लोग मारे गए थे, वर के साथ थर्ड फॉर्म, पास्ट सिंपल पास्ट का पैसिव है, ठीक है ना। इन रिसेंट ईयर हाल ही के सालों में ऑस्ट्रेलिया हैज़ विटनेस्ड, और ऑस्ट्रेलिया गवाह बन चुका है या बन गया है, बढ़ते हुए एंटीसेमेटिक मीन्स जो यहूदी विरोधी घटनाएं हैं उसका, और निशाना बनाते हुए, टारगेट करते हुए इट्स ज्यूइश कम्युनिटी, अपनी ज्यूइश समुदाय है उसको टारगेट करते हुए, विच मेक्स अप सम 0.4% ऑफ इस पॉपुलेशन, जो कि इसकी आबादी का पूरा कितना है, 4% है, उसको निशाना बनाते हुए इसमें जो है एंटीसेमेटिक जो इंसिडेंट है वो बढ़ चुके हैं, इसका गवाह बन चुका है ऑस्ट्रेलिया। लास्ट ईयर इन अक्टूबर में, लास्ट ईयर पिछले साल, कोशर फूड बिजनेस, जो कोशर फूड का जो बिजनेस है, जो काम है, ठीक है, इन बोंडी वॉज टारगेटेड, उसे निशाना बनाया गया था, वॉज के साथ यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का पैसिव है, उसे निशाना बनाया गया था अक्टूबर में। वाइल इन दिसंबर, जबकि दिसंबर में अ सिनेगॉग इन मेलबॉर्न में सिनेगॉग है, वॉज फायर बॉम्ब्ड, ठीक है, वहाँ पर आगजनी की गई थी, फायर बॉम्ब होता है आगजनी करना। इन अगस्त दिस ईयर, अगस्त में इस साल, ऑस्ट्रेलिया ने आरोप लगाया ईरान पर, ऑफ डायरेक्टिंग निर्देश देने के लिए, सच अटैक्स, इस तरह के हमलों का निर्देश देने के लिए उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया ने ईरान पर क्या लगाया, आरोप लगाया। एंड एक्सपेल्ड, और निष्कासित किया, बाहर निकाला, किसको, ईरानियन एम्बेसडर, जो ईरानियन राजदूत थे उनको, एंड 3 अदर डिप्लोमेट्स, जो उसके राजनयिक थे 3 अन्य, उनको भी निकाल दिया। आफ्टर हमास अक्टूबर 7, ठीक है, किसके बाद, हमास के अक्टूबर 7 2023 के अटैक के बाद ऑन इज़राइल, जो इज़राइल पर किया था हमास ने, एंड इज़राइल्स रिटेलिटरी जेनोसिडल वॉर, ठीक है ना, हमास के इज़राइल के ऊपर जो अटैक करने के बाद अक्टूबर 7 23 का, और इज़राइल का जो जवाबी रिटेलिटरी जेनोसिडल वॉर जो हुई थी, ठीक है ना, नरसंहार युद्ध के बाद जो जवाबी कार्रवाई की गई, युद्ध किया गया ऑन पैलेस्टाइन इन गाज़ा, फिलिस्तीन, गाज़ा में जो फिलिस्तीन के ऊपर जवाबी कार्रवाई की गई थी, ठीक है। एंटीसेमेटिक इंसिडेंट इन ऑस्ट्रेलिया रोज बाय, जो एंटीसेमेटिक मीन्स जो यहूदी विरोधी घटनाएं हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो बढ़ी, राइज की सेकेंड फॉर्म है रोज, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट है, बढ़ी कितनी, बाय 316%, 316% तक बढ़ गई, बिटवीन कब, अक्टूबर 23 एंड सितंबर 24 के बीच में, विद मोर देन 2000 केसेस, मीन्स 2000 मामलों से भी ज़्यादा रिपोर्टेड, दर्ज किए गए, किसके अनुसार है ये न्यूज़, अकॉर्डिंग टू द कंट्रीज स्पेशल इनवॉय, देश के जो खास दूत हैं, राजदूत हैं, टू कॉम्बैट एंटी सिमेटिज्म, मीन्स निपटने के लिए, किससे, यहूदी विरोधी घटनाओं से निपटने के लिए, ठीक है, यहाँ से समझ आया।
मीन्स हमास में अक्टूबर 7, 23 के अटैक के बाद जब हमास ने इजराइल पे युद्ध करा तो इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई की, नरसंहार किया, वॉर किया ऑन पैलेस्टाइन, फिलिस्तीन के ऊपर गाजा में। एंटीसेमेटिक इंसिडेंट इन ऑस्ट्रेलिया उसके बाद से बहुत बढ़ गए, 316% बढ़ गए बिटवीन अक्टूबर 23 से लेकर सितंबर 24 तक, विद मोर देन 2000 केसेस रिपोर्टेड दर्ज किए गए थे। अब ये न्यूज़ किसके अनुसार है? कंट्री के स्पेशल इन्वॉय के अनुसार। चलिए आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलियाज लेबर प्राइम मिनिस्टर, ऑस्ट्रेलिया के जो लेबर पार्टी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री हैं, एंथनी एल्बनीज, ठीक है, हैज़ अर्ज्ड, उन्होंने क्या किया? आग्रह किया है, कर चुके हैं, किसका? एकता का। हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म में प्रेजेंट परफेक्ट है, एकता का। और कहा उन्होंने नागरिकों को टू बी ईच अदर्स लाइट, बनने के लिए, क्या बनने के लिए? एक दूसरे की रोशनी, एक दूसरे की सहायता करो, ठीक है, एक दूसरे का सहारा बनने के लिए उन्होंने कहा। द राइज इन एंटीसेमेटिक वायलेंस, जो बढ़ावा है, जो वृद्धि है, किसमें? यहूदी विरोधी हिंसा में। शुड बी अ ग्रेव कंसर्न, होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एक गंभीर चिंता होनी चाहिए फॉर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के लिए गंभीर चिंता का विषय होना चाहिए। विच होस्ट द वर्ल्ड्स 8 लार्जेस्ट ज्यूइश कम्युनिटी, जो कि मीन्स जहाँ पर रहते हैं, जो कि मेजबानी करता है किसकी? दुनिया के 8 लार्जेस्ट, 8वां सबसे बड़ा ज्यूइश समुदाय है, उसमें रहते हैं। हिज गवर्नमेंट मस्ट स्विफ्टली इन्वेस्टिगेट, उनकी जो सरकार है उन्हें बहुत जल्दी से क्या करना चाहिए? जांच करनी चाहिए। द अटैक, जो हमला हुआ उसकी, एंड ब्रिंग ऑल टू जस्टिस, और सबको लाना चाहिए किसमें? कटघरे में, ठीक है, ब्रिंग ऑल टू जस्टिस मीन्स कटघरे में लाना चाहिए। ही शुड ऑल्सो रिमेन अलर्ट टू फोर्स, ही शुड ऑल्सो रिमेन, ठीक है, उन्हें रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए? सतर्क रहना चाहिए उन बलों से जो कि डोमेस्टिक एंड फॉरेन, जो कि घरेलू और विदेशी फोर्स जो बल हैं उनसे अलर्ट रहना चाहिए। दैट सीक, जो कि चाहते हैं टू डिवाइड ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी, जो ऑस्ट्रेलियन समाज को विभाजित करना चाहते हैं। सीक मीन्स चाहना, बहालना, ठीक है, मांगते हैं इस चीज़ को। वाइल एंटीसेमेटिक एक्सट्रीमिस्ट टारगेट, जब जो यहूदी विरोधी एक्सट्रीमिस्ट हैं मीन्स चरमपंथ है, वो उन्होंने निशाना बनाते हैं किसको? लोकल ज्यूइश को, जो स्थानीय यहूदी हैं उनको, कम्युनिटी को। क्रिटिक ऑफ मिस्टर एल्बनीज, जो मीन्स आलोचक हैं किसके? मिस्टर एल्बनीज के। इंक्लूडिंग, उसमें कौन शामिल है? इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, वो भी शामिल है, ठीक है। अंडर हुज, अब जिसके तहत, जिसकी निगरानी में, अंडर हुज वॉच हमास किल्ड 1200 पीपल इन इज़राइल, ठीक है, जिसकी निगरानी में मीन्स हमास ने कितनों को मारा? 1200 लोगों को मारा इज़राइल में। किसके अंडर था? प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के अंदर, है ना। अब मिस्टर एल्बनीज क्या है यहाँ पर? मीन्स उन्होंने हैव सोट टू ब्लेम, मीन्स उन्होंने, ये जो है ना मिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, ये सब्जेक्ट है, ठीक है, उनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि अंडर हुज वॉच हमास किल्ड 1200 पीपल इन इज़राइल। हैव सॉट मीन्स उन्होंने मांगा है, चाहा है, और क्या करना? ब्लेम करना, किसको? एल्बनीज की जो नीतियां हैं उसको, और जिसमें क्या शामिल है? हिज गवर्नमेंट्स रिकॉग्निशन ऑफ पैलेस्टाइन स्टेटहुड, उनकी सरकार ने जो पहचान मांगी फिलिस्तीन के अलग राज्य की, अर्लियर दिस ईयर, इस साल की शुरुआत में, ठीक है। एक तो वो उनकी नीतियों के खिलाफ है, दूसरा इस चीज़ को भी वो मानते हैं जो फॉर बोंडी शूटिंग, जो यहाँ पर गोलाबारी हुई है अभी ऑस्ट्रेलिया में, इन चीज़ों को वो रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। कौन? नेतन्याहू, ठीक है। उन्होंने एल्बनीज की नीतियों की निंदा की है, जिसमें शामिल है उनकी सरकार की जो रिकॉग्निशन है ऑफ पैलेस्टाइन स्टेटहुड, अलग राज्य की जो पहचान की मांग है उसको लेकर साल के शुरुआत में, फॉर द बोंदी शूटिंग, ठीक है। मिस्टर एल्बनीज शुड इग्नोर, मिस्टर एल्बनीज को क्या करना चाहिए? इग्नोर करना चाहिए सच अटैक्स, इस तरह के हमलों को इग्नोर करना चाहिए। एंड फोकस इंस्टेड, और इसकी बजाय फोकस केंद्रित करना चाहिए ऑन हीलिंग सोसाइटी, सोसाइटी को हील करने की, ठीक करने की, और कॉम्बैटिंग हेट क्राइम्स, घृणा अपराधों से लड़ना। कॉम्बैटिंग होता है लड़ना, लड़ते हुए किससे? जो अपराध हैं, घृणा अपराध है, उससे लड़ना। एंड एड्रेसिंग
संबोधन करते हुए चिंता को ओवर गन वायलेंस, जो बंदूक की जो हिंसा है उससे संबंधित चिंताओं को मीन्स क्या करते हुए, संबोधन करते हुए, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया ने इंट्रोड्यूस्ड टफ गन कंट्रोल लॉ। ऑस्ट्रेलिया ने लागू किए, इंट्रोड्यूस किए जो बड़े सख्त गन के, जो बंदूक को नियंत्रण करने के जो कानून है उसको, आफ्टर किसके बाद, पोर्ट आर्थर मैस्कर। जो पोर्ट आर्थर जो नरसंहार था उसके बाद उन्होंने बड़े सख्त रूल बनाए। एंड इन्फोर्सिंग, लागू करते हुए स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग रिजीम, ठीक है, लाइसेंसिंग जो सख्त लाइसेंस के जो प्रणाली थी उसको भी उन्होंने अपनाया लागू करते हुए, इन्फोर्स होता है लागू करना, करते हुए। लीडिंग, जिसके परिणाम स्वरूप टू अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन, ठीक है, सिग्निफिकेंट मीन्स महत्वपूर्ण, उल्लेखनीय कमी आई किसमें, गन रिलेटेड वायलेंस में, जो बंदूक से संबंधित हिंसा है उससे रिलेटेड काफ़ी कमी आई। लीडिंग टू अ मीन्स परिणाम स्वरूप, ठीक है, हिंसा और मृत्यु में बहुत कमी आई। हाउएवर, हालांकि द बूंदी शूटिंग हैज़ अगेन रेज्ड, इस शूटिंग ने जो भी हुई है ऑस्ट्रेलिया में, हैज़ अगेन दोबारा से मीन्स उठा दिया है चिंता, किसके बारे में, अबाउट गन सेफ्टी, बंदूक की सुरक्षा के मामले में उन्होंने और भी मीन्स चिंता को बढ़ा दिया है। ऑस्ट्रेलिया शुड नाउ टाइटन, ऑस्ट्रेलिया को अब मीन्स और भी सख्त कर देना चाहिए, रेगुलेशंस फर्दर, आगे जो नियम है और भी उनको टाइटन कर देना चाहिए। एनहांस मॉनिटरिंग, बढ़ाते हुए निगरानी को, ऑफ एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज, जो मीन्स चरमपंथ की जो विचारधारा है उसको। एंड आइसोलेट एंड पनिश दोज, अलग थलग, और उनको अलग थलग करना चाहिए और सजा देनी चाहिए, दोज, उन लोगों को, हु परपिट्रेट हेट क्राइम्स, जो कि मीन्स अपराध करते हैं, किसका, मीन्स घृणा अपराध करने वाले, ठीक है, हेट क्राइम्स, जो घृणा अपराध करने वाले हैं उनको अलग थलग और उनको सजा देनी चाहिए, ठीक है, और उनकी जो विचारधारा है उसको मॉनिटर करना चाहिए। तो ये था पैराग्राफ एडिटोरियल। आई होप आपको समझ आया गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू।